बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए को सुनते गानों आपको इबली और शाजी का सलाम। हम आज एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो बहुत से लोगों की जान है, उनके दिलों की धड़कन है, जिसको देखते ही उनके मुंह में पानी आ जाता है, जो बनाने में निहायत ही आसान है और खाने में निहायत ही मज़ेदार, जिसको हम लंबे अरसे तक महफूज भी कर सकते हैं और जब चाहें उसका लुत्फ उठा सकते हैं, जो दावतों की जान है, हर छोटे बड़े की पसंद। हम बात कर रहे हैं रेशेदार शामी कबाब की। तो चले चलते हैं वाटुको के किचन में और शादी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें बताएं कि शामी कबाब की रेसिपी कैसे बनती है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें ताकि हम आपकी कीमती आराव मशवरों से आगाह हो सकें। बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। चलें शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने 1 किलो मटन ले लिया है, उसको मैंने धो लिया है और आधा किलो मैंने इसमें चने की दाल इस्तेमाल की है, जिसको मैंने धो के आधे घंटे के लिए भिगो लिया। 3 टेबलस्पून घर में बना हुआ शामी कबाब का मसाला है। 2 टेबलस्पून इसमें खड़ा मसाला इस्तेमाल होगा, जिसमें काली मिर्च है, लौंग है, ज़ीरा है और दालचीनी। हाफ टी स्पून मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है। 2 टीस्पून मेरे पास सूखा धनिया है साबुत। 2 टीस्पून मेरे पास कुटी लाल मिर्च है और 1 बादियान का फूल, 2 सब्ज इलायची और 2 ही बड़ी इलायची हैं। आधा पाव हरी मिर्च है, 1 गट्टी लहसुन के जिसको मैंने छील लिया और आधा पाव अदरक है जिसको मैंने कटिंग कर लिया छील के। 2 अदद अंडे भी इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं। अभी मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने 1 किलो मटन डाल लिया। अब इसमें मैं खड़े मसाले सारे जो मैंने बताया वो डालूंगी। आधा किलो चने की दाल जिसको मैंने भिगोया है वो मैं डालने लगी हूँ। ये मेरे पास शामी कबाब का मसाला जो है 3 चम्मच वो मैं डाल रही हूँ। लहसुन की 1 गट्टी जिसको मैंने छीला हुआ वो मैं डाल रही हूँ। ये अदरक, आधा पाव अदरक है जिसको मैंने कटिंग किया हुआ है वो मैं इसमें डाल दूंगी। आधा पाव मैं हरी मिर्ची इसमें डाल दूंगी। अब इसमें मैं 4 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। तो व्यूअर्स, शादी ने सारी चीज़ों को एक पैन में आपके सामने अच्छी तरह से रेडी कर लिया है। इसको ले जाएगी वो चूल्हे पर, चूल्हे का फ्लेम कर लेगी हाई और ढक्कन लगाएगी। उसको तब तक पकाएगी जब तक कि ये सारी चीज़ें गल नहीं जाती और इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। ढक्कन उठाते हैं, फ्लेम मैंने ऑफ कर लिया है। ये देखें भैया, गोश्त, दाल, मसाले अच्छी तरह से सब चीज़ें हमारी गल गई हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे तरीके से गल गई। अब हम इसको चॉपर में, सिलबट्टे में या कुंडी में, किसी तरीके से जिससे आपका दिल कर रहा है उसमें आप पीस लें। मैं वो कुंडी में पीसूंगी क्योंकि उससे ज़्यादा रेशे अच्छी तरह बनते हैं। हाँ जी, ग्राइंडिंग का वक्त आ गया है। अब ग्राइंडिंग से पहले मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी। मैं इस वक्त इसको कुंडी में पीस रही हूँ क्योंकि कुंडी में पीसने का मकसद ये है कि उससे रेशे हमारे बड़े अच्छे बनते हैं। अगर आप चॉपर में करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, कुंडी में कर लें, सिलबट्टे पे कर लें, लेकिन कुंडी में मेरे करने से ये देखिए इसके रेशे कितने अच्छे बनते हैं। और रेशे बनने का एक तरीका ये भी है कि आप इसमें गोश्त के पीसेस आपके पास बड़े होने चाहिए, ना कि कीमा, क्योंकि कीमे से नहीं बनते, ये गोश्त से ही इसके रेशे बड़े अच्छे बनते हैं। कुंडी में पीस लें, उससे रेशे बहुत अच्छे बनेंगे। मटीरियल हमारा पीस गया है। अब इसमें हम 2 अंडे शामिल करेंगे। इसमें 2 अंडे हमने शामिल कर दिए। ये देखिए मैंने 2 अंडे शामिल कर दिए। अब इसको मैं अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसमें मिक्स कर दूंगी मटेरियल में, और उस वक्त तक मिक्स करना जब तक अंडे और ये मटेरियल हमारा यकजान ना हो जाए। मटेरियल शादी ने बड़ी अच्छी तरीके से रेडी कर लिया है। अब बर्गर बनाने का टाइम आ गया, उसको शेप देते हैं। सबसे पहले हाथों को थोड़ा पानी या ऑयल लगा लेंगे और उसको थोड़ा सा मटेरियल उठाएंगे और उसको शामी की शक्ल दे देंगे। ये शादी ने शामी की शक्ल में बना लिए हैं। 4 अदद उसने बर्गर साइज़ के शामी बनाए हैं सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे पहले बर्गर भी बनाना चाहती है, तो उसके लिए उसने 4 अदद बर्गर साइज़ के कबाब रेडी कर लिए। 1 किलो मटन शाजी ने इस्तेमाल किया था, जिसके देखें शाजी ने बहुत सारे रेगुलर साइज़ के भी
कबाब बना लिए हैं, उसको अच्छे तरीके से गोलाई में उसने बनाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं। वेरी गुड शाजी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं। कुछ कबाब को हम फ्राई कर लेंगे और बाकी जो कबाब बचेंगे उसको हम फ्रीज़ कर देंगे। अब हम कुछ कबाब को हम पॉलीथीन बैग्स में डाल के लॉक करके फ्रीज़ कर देंगे और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। पैन हमने ले लिया है, ऑयल इसमें डाल दिया है। इसमें हम शामिल डालेंगे 4 जो हमने बड़े साइज़ के बनाए हुए हैं, वो हम बर्गर्स में इस्तेमाल करने वाले हैं, वो हमने स्पेशली बर्गर के लिए बनाए हैं। तो लेते हैं एक अंडा, अंडे को हमने फेंट लिया है। एक बर्गर पकड़ेंगे, उसको हम इसमें डिप करेंगे, दोनों साइडों से उसको डिप करके पैन ले लेंगे। पैन को में हमने ऑयल ऐड कर लिया हुआ है, उसको हमने हीट अप कर लिया, उसमें ऐड कर देंगे। ये ऐड हो गया, पहला भी ऐड हो गया, इसी तरह दूसरे भी हम ऐड कर लेंगे, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इन सबको हम ऐड कर चुके। 2 मिनट तक इसको पकाएंगे, 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और फिर इसको फ्लिप कर देंगे। 2 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसको फ्लिप कर देते हैं। ये हमने फ्लिप कर दिया, ये देखें अच्छे तरीके से बन चुके हैं। चूँकि पहले ही ये पके हुए हैं तो इसको ज़्यादा देर हम नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले ही पके हुए हैं। तो 2 मिनट इसको देंगे, फिर हम इसको री-फ्लिप करेंगे ताकि जो पहली साइड है वो भी थोड़ी और कुक हो जाए, और इसी तरह दूसरी साइड भी उसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से दोनों साइडें कबाब की फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में सबसे पहले हम टिश्यू लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरे जो अपने 7 कबाब हैं उनको भी हम उसी तरह रेडी कर लेंगे। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, इसको हम प्लेटर में निकालते हैं। प्लेट में हम सबसे पहले टिश्यू रख लेंगे ताकि उसका फालतू जो ऑयल होगा वो उसमें खुश्क हो जाए, सर्व करते हुए अच्छे लगें। तो कबाब हमने फ्रीज़ किए थे वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इन कबाब को हमने बाहर निकाल के देखा है, अच्छी तरह फ्रीज़ हो चुके हैं। ओपन करके देखते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुके हैं, जिसको हम बाद में किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कबाब को हम ले आएंगे बाहर प्लेट में हमने एक टिश्यू लगा लिया था, उसमें हमने इनको डाल दिया था ताकि हमें सर्व करने में अच्छे लगे। तो जनाब अब आप इनको ले आएंगे प्लेटर में जो हमने रेडी किया है। ये देखें आपके सामने प्लेटर हमारा रेडी हो गया है। चारों शामी कबाब है, उसमें हमने पुदीने का एक फ्रेश लीव रख दिया है, कुछ साइड पे हरी मिर्चें रख दी हैं, कुछ रिंग्स काट के रख दी हैं और लीमू कटिंग करके रख दी हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी ये डिश रेडी हुई है। आप इसको चाय के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, नान के साथ, स्लाइस में लगा के, बर्गर में लगा के, किसी भी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों अजीज़ों में ज़रूर शेयर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी, बोमास्टिक सी, अनोखी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इब्लियो शाह जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।